very few still, no I'll say 60%, but इसीलिए तो मैं खड़ा हूं यहां पे, because that's a challenge, and if वो challenge नहीं है तो फिर इस लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, फिर तो चलते हैं वापस। तो कितने लोग एग्री करते हैं गैजेट एडिक्शन एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है हमारे बच्चों के लिए? रेज योर हैंड प्लीज, दोज ऑफ यू एग्री। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो एक क्विक डिस्कशन करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ पेरेंट्स शेयर करें कि किस वजह से आपको लग रहा है स्क्रीन एडिक्शन इज अ चैलेंज। यस, कौन बताना चाहता है और किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? दिस साइड समवन। कितने घंटे बच्चे स्क्रीन यूज कर रहे हैं और उससे पढ़ाई पे क्या असर पड़ रहा है? यस प्लीज, हु इज देयर? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। न्यूक्लियर फैमिली पे आते हैं, ठीक है? न्यूक्लियर जॉइंट का अगर वो क्वेश्चन होगा, वी कैन टेक इट सेपरेटली। Reason being, like in my childhood, I was surrounded by my family members, my grandfather, my grandmother, my uncle. They always take me to outside to the markets, park, and elsewhere. But now time, like husband and wife both are there. So if one of them is busy, second one is he's looking after the household chores. So kids are the best way to spend time with the gadgets. Okay. That is what I feel personally. Oh, that's the reason? Yes. Okay, thank you for adding that. Thank you very much. और कोई और ऐड करना चाहता है? Yes. Yes, ma'am, please. और हिंदी में डिस्कशन करते हैं, मातृभाषा। हेलो। Yes, हम please. लोग उनको फोन देते हैं पढ़ाई के लिए, और जैसे ही हम थोड़ा लेफ्ट राइट होते हैं तो बच्चे वो पढ़ाई छोड़ के अपना करने लगते हैं उसको। Okay. हाँ, तो इट इज गिवन फॉर गुड थिंग, बट जैसे ही द मोमेंट दे सी नोबडी इज अराउंड, तो देन दे स्टार्ट स्क्रोलिंग एंड प्लेइंग। Okay, right. Thank you, ma'am. और किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है गैजेट्स की वजह से? किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और बच्चे कितने घंटे यूज कर रहे हैं? कोई और ऐड करना चाहता है? कोई और शेयर करना चाहता है? यस प्लीज। अटेंशन स्पैन मतलब कम हो रहा है, राइट? ओके। ओके, ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। एनीवन लास्ट? यस। गैजेट देना, क्योंकि उनके सारे ट्यूशंस और स्कूल से टास्क सब व्हाट्सएप पे आते हैं, तो उनको इसी का वो फायदा उठाते हैं बच्चे। रिमोट, ओके, जस्ट अ मिनट यार, वो रिमोट देखेंगे कहाँ है? रिमोट पास नहीं है, नीचे कहीं रखा था यार, चेक कर लीजिए, नीचे कहीं रखा था। यस, ओके, यस, दोबारा से बताइए सर। सब जैसे कोरोना काल से पहले क्या है, क्लासेस वर्चुअल नहीं होती थी, तो बच्चों का जो टास्क आता था, उनकी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन होती थी, तो पेरेंट्स की भी मजबूरी थी उनको मोबाइल देना, स्क्रीन शेयर टाइम देना, जिससे कि उसका वो मिसयूज करते थे बच्चे, और धीरे धीरे वो उनकी आदत लग गई है। लास्ट 5 ईयर से ये देखा गया कि बच्चे उसका मिसयूज करते हैं, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है सर। अभी इस टेरन में जैसे कि हमें ऑफलाइन कोई अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, तो हम ऑनलाइन ट्यूशन देते हैं बच्चों को। आपका मतलब है जो बच्चे अभी उसके बाद में हो रहे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम सर सिचुएशन की है, उनकी भी गलती नहीं है सर। नहीं, जो बच्चे कोरोना के बाद हो रहे हैं, यस सर, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे? वो तो सर हम अपना टाइम उनको नहीं दे पा रहे, इसलिए बच्चे वो कर रहे हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। राइट,
हम्म वो स्टडी करना शुरू करते हैं, बट फिर बाद में जैसे स्क्रॉलिंग करते हैं तो लेट नाइट तक स्क्रॉल ही करते रहते हैं, ओके और उससे स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग टू बी डिफिकल्ट। ओके वंडरफुल, थैंक यू फॉर एडिंग दैट। स्क्रीन बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है आज की डेट में, और एक तरीके से स्क्रीन एनिमी बन रहा है हमारे बच्चों की ग्रोथ का, राइट? Am I right? How many of you agree? Raise your hand. एक दुश्मन बन रहा है बहुत बड़ा। और अगर मैं आपको बोलूं कि स्क्रीन एक्चुअल एनिमी नहीं है तो यस, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? शायद अभी नहीं, पर अगले 1 घंटे में मैं आपकी सोच बदलने के लिए खड़ा हूं यहां पे। जो हम देख रहे हैं शायद वो नहीं है रियल प्रॉब्लम। मिस कर रहे हैं कुछ चीजें, क्या मिस कर रहे हैं हम बात करेंगे। अब ये थैंक यू एंड वाली स्लाइड नहीं है, सेशन इज नॉट ओवर, वी जस्ट स्टार्टेड, राइट? दिस इज जस्ट टू थैंक everyone. This is to thank the formation for inviting me here and giving me the opportunity, ma'am and sirs. Thank you so much. मेरी खुशकिस्मती है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से निकला, मैंने 22 साल सर्व किया, और आज मैं जो भी कर रहा हूं मैंने कहां से सीखा? इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो मैं बहुत थैंकफुल हूं। मेरी थॉट प्रोसेस, मेरी लाइफ इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से है, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज यहां खड़ा हूं आप सबके सामने, आपको पेरेंटिंग में हेल्प करने के लिए, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप टाइम निकाल के यहां आए। जो भी यहां ओपन माइंड के साथ बैठेगा, ट्रस्ट मी, ये सेशन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, जितना आप सोच के नहीं आए हैं उससे ज्यादा, राइट? नाउ एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, पेरेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यस, पेरेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर हम एक सेंटेंस में बताना हो तो क्या है? इट इज टू टेक केयर ऑफ अवर चिल्ड्रन। इज इट करेक्ट? यस, अपने बच्चों का ख्याल रखना। जो जो एग्री करता है हाथ खड़ा करें। हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपने बच्चों का ख्याल रखना। एम आई राइट? आप लोग सहमत करते हैं तो हाथ थोड़ा सा ऊपर, ओके, राइट। 90% ऑफ यू हैव रेज्ड योर हैंड, और 10% उठाएंगे नहीं, सो आई एम रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं आपकी ये जिम्मेवारी नहीं है, यस, दिस इज नॉट योर मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट्स योर मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी? इज नॉट टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। उस बच्चे का हाथ पकड़ के चलना नहीं, उस बच्चे को इस लायक बनाना कि वो अपने आप उस रास्ते पे चल सके, उस बच्चे को काबिल बनाना। यस, पेरेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को काबिल बनाना। और हम लोग क्या सोच के चल रहे हैं? हमें बच्चों का ख्याल रखना। कितना फर्क है? कितना फर्क है? एनीवन? कितना फर्क है? बहुत ज्यादा सोच में। और अब अगर हम इसी की बात करें, हमारी सोच ये हमें बच्चों का ख्याल रखना है, और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल अलग है। तो आपको लगता है कि क्या आप अपने रोल को जस्टिस कर पाएंगे, सही कर पाएंगे? अगर हमें क्लैरिटी नहीं है हमारा रोल क्या है, तो कैसे उस काम को सही ढंग से कर सकते हैं आप? पॉसिबल है? यस और नो? मे आई हियर ऑल ऑफ यू? पॉसिबल है? यस और नो? एक बार थोड़ा सा जोर से, आर्मी टाइप, यस, यस और नो? थोड़ा लाउडर? नहीं। करेक्ट, दैट्स द रियलिटी। और हम में से कितने लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज की डेट में? शायद आपको इसका पता नहीं होगा, ये नंबर बहुत बड़ा है, और मैं इसको कहता हूं एक नेशनल क्राइसिस बन रहा है ये, या बन चुका है, क्योंकि हमें बेसिक क्लैरिटी नहीं है। इसमें गलती किसकी? आप लोगों की नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उसकी ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी जिम्मेवारी हमें लेनी हो उसकी ट्रेनिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं सालों तक। और पेरेंटिंग ऐसा एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसकी कोई क्लास नहीं, जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं, और कहीं पे हमारे दिमाग में भी होता है अरे बच्चे ही तो बड़े करने हैं, हमारे पेरेंट ने भी किया है। वक्त कितना बदल चुका है
क्या हमें इस चीज का एहसास है? क्या हम वो चीजें समझ रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं, और दैट इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। हमारी मेन जिम्मेवारी है अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबल बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना। कितने लोग कर पा रहे हैं? आई थिंक ये पता है हम सबको क्या सच्चाई है, राइट? नाउ बिफोर वी ब्लेम स्क्रीन, की स्क्रीन की गलती है, बिफोर वी से कि बच्चा गलत है, मेन प्रॉब्लम बच्चा है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग पेरेंट्स हैं और मैं पेरेंट्स का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोग पूरी तरह कमिटेड हैं, पूरी अपनी जिंदगी, अपना एफर्ट, अपना टाइम, अपना पैसा सब अपने बच्चों के अच्छे के लिए लगाते हैं। तो मेरा बहुत रेस्पेक्ट है। मेरा सिर्फ चैलेंज है जो हमारी सोच है, जो पेरेंटिंग का तरीका है, मैं वो चैलेंज करने के लिए खड़ा हूं यहां पर। और ये मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूं। आज की डेट में मैं छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े इश्यूज डील करता हूं। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताने भी वाला हूं, और जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं, ये कॉन्सेप्ट्स दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अब पेरेंटिंग में मेरी प्रॉब्लम अलग है, ये कैसे हो सकता है? दैट इज व्हाट विल लिसन। मेरी एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप यहां पे हैं तो सिंपल ओपन माइंड से सुनिए और सोचिए उन चीजों को लेके कि क्या पॉसिबल है। राइट नाउ कैन आई हैव योर परमिशन, ईच वन जो भी यहां पे बैठा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कैन आई हैव योर परमिशन? दिस इज फोल्डेड, माई रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड। प्लीज, ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये सिर्फ जो मैंने आज तक किया है वो लर्निंग मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूं, और आप लोगों में से बुरा नहीं मानेंगे। कैन आई डू दिस? कैन आई हैव रेज ऑफ हैंड फ्रॉम एवरी सिंगल पेरेंट सिटिंग हियर? एवरीवन, can I be honest? Please raise your hand if you agree. Yes, thank you so much. और ये उनके लिए भी है जो लाइव देख रहे होंगे, सबके लिए। राइट नाउ प्लांट्स, पौधों को देखा आपने? यस, पौधे एनवायरमेंट को रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, जैसा एनवायरमेंट ऐसे पौधे बनते हैं। एम आई राइट? व्हाट अबाउट आवर चिल्ड्रन? एनवायरमेंट का रोल क्या है? जब एक फूल खिलता नहीं है तो सबसे पहले आप क्या चीज देखते हैं? फूल को ठीक करते हैं या पहले एनवायरमेंट को देखते हैं? पहले किस चीज को देखते हैं, फूल को या एनवायरमेंट को? एनवायरमेंट मैम, राइट? यस, एनवायरमेंट। जैसी बच्चे में प्रॉब्लम आती है, क्या आता है? चलो इसको ठीक करते हैं। एम आई राइट? छोटी प्रॉब्लम, उसको समझाओ, उसको डांटो, किसी तरीके से ठीक करो, या काउंसलर के पास ले जाओ, या बड़ी प्रॉब्लम हो गई थेरेपी के पास ले जाओ। एनवायरमेंट का क्या है? और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जितने भी केसेस में काम किया है 100% सिर्फ एनवायरमेंट पे काम करके। और मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूं, सीरियस केसेस, बड़े बड़े। कोई ऐसा पेरेंट है जिसका बच्चा ADHD हो? यस, या डिप्रेशन में हो, कोई ऐसा इशू? यस, आई अंडरस्टैंड, कोई शेयर नहीं करना चाहता होगा, राइट? दैट्स ओके, बट लेट मी टेल यू, इवन सीरियस केसेस, अगर नॉर्मल बच्चे यहां पे हैं और कोई बच्चा इस लेवल पे है आपका यहां पे, सिर्फ एनवायरमेंट पे काम करके हर केस में बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलती है, बिना किसी एक्सेप्शन के, हर केस में। कैसे पॉसिबल है? प्रॉब्लम तो सबकी अलग है, फिर कैसे हो रहा है? राइट? और बहुत सारे केसेस में इस लेवल पे चला जाता है और कुछ केसेस में यहां पे भी चला जाता है, और ये कोई सरप्राइज नहीं है। राइट? क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट। राइट नाउ बच्चे के एनवायरमेंट में क्या क्या होता है? स्कूल, टीचर्स, पीयर्स, गैजेट्स तो बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं आज यहाँ पे, है ना? हम यहाँ इसलिए हुए हैं गैजेट से लड़िए। मैं आपको कहां ले जा रहा हूं? कहीं और। उसके अलावा फैमिली, रिलेटिव्स और पेरेंट्स, इसमें से एक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक। कौन बता सकता? यस, पेरेंट्स। ओके, कोई और? मैम, फ्रेंड्स एक फैक्टर। ओके, सर्स, एनीवन?
Which one? Most important? Sorry, sir? School? Okay. और कोई? Friends? Okay. एक फैक्टर जिसका कंट्रीब्यूशन 75 to 80% है, सिर्फ एक फैक्टर, कौन सा हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ आप, सिर्फ और सिर्फ आप, पेरेंट्स। और अगर मुझे आपको एक सिंगल सेंटेंस में बताना हो, आपके अंदर वो ताकत है, शक्ति है कि आप अपने बच्चे की जिंदगी बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। इतनी शक्ति है पेरेंटिंग के अंदर, राइट? पेरेंट्स, एवरी सिंगल थिंग। नाउ अगर आप इस पेड़ को देखो तो, और आपको अपनी प्रॉब्लम कंपेयर करनी हो, जो भी प्रॉब्लम है, गैजेट की प्रॉब्लम, बिहेवियर की प्रॉब्लम, पढ़ाई की प्रॉब्लम, तो कौन से पार्ट यहां पे होगा? वो फ्रूट्स होंगे, रूट्स होंगे, ब्रांचेस होगी, लीव्स होगी, कौन सा पार्ट होगा? यस, विच पार्ट इज दैट गोइंग टू बी? एनीवन? लेट मी हेल्प यू विद दैट। दे आर नथिंग लाइक द फ्रूट्स ऑफ द ट्री। राइट? जैसे पेड़ पे फल हैं, ऐसी ही प्रॉब्लम्स हैं हमारी, करेक्ट? और अगर ये सारे फल हैं तो आपको ये लगता है कि ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? यस और नो? और अगर जुड़े हुए हैं तो आप इनको अलग अलग कैसे एड्रेस कर सकते हो? पहले एग्रेशन को ठीक करते हैं, फिर शाइनेस को ठीक करते हैं, फिर फोकस को ठीक करते हैं, फिर गैजेट एडिक्शन को ठीक करते हैं, और लड़ाई लड़ते हैं गैजेट एडिक्शन से, स्क्रीन से। जब सारी प्रॉब्लम कनेक्टेड हैं तो आप एड्रेस कैसे कर सकते हो एक एक? पॉसिबल है? आंसर है नहीं। तो कितने लोग ये कोशिश करके सोच रहे हैं कि ये बच्चे कैसे सुधरेंगे? जब हम गलत ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन आपको कहां ले जाएगी? आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, राइट? दिल्ली से मुंबई जाना है, आप उल्टी तरफ जा रहे हो, जम्मू की तरफ, तो मुंबई पहुंचोगे नहीं, आप गलत ट्रेन में बैठे हुए हो। पहला काम है आपको उतर के सही ट्रेन को पकड़ना। और अभी आप ट्रेन कहां जा रही है, इन सारे इश्यूज को एक एक करके एड्रेस करते हैं। दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। सो व्हाट डू यू हैव टू डू? अगर ये फ्रूट अनहेल्दी है तो एक चीज जो आपको करना है वो क्या है? उसके रूट स्ट्रांग बनाने हैं। और जब रूट स्ट्रांग बनाओगे तो कौन सा फ्रूट ठीक होगा? जब रूट पे काम करोगे तो कौन सा फ्रूट ठीक होगा? एनीवन? यस, ऑल ऑफ देम? व्हाट अबाउट अदर्स? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री ऑल ऑफ देम? अगर रूट स्ट्रांग हो जाएंगे, यार इतना कम पार्टिसिपेशन क्यों? कल बच्चों का सेशन किया था मैंने, और अगर आप वीडियो देखोगे, बच्चे ऐसे सारे के सारे। तो मैं अभी किसी से, एक सीनियर ऑफिसर से बात कर रहा था, एंड आई वाज जस्ट टेलिंग हिम, उनके साथ में करना थोड़ा मुश्किल है, बच्चों के साथ बैठा, इट्स सो इजी, सो इजी। पेरेंट्स, आप लोग थक गए हैं, चाय पकौड़ा चाहिए किसी को? फौज में मिल जाएगा अभी, राइट? किसको चाहिए चाय पकौड़ा? नहीं? तो कैन वी हैव सम पार्टिसिपेशन? थोड़ा सा। कितने लोग एग्री करते हैं कि सभी फ्रूट होंगे? हाथ खड़ा कीजिए। यस, क्विक क्विक क्विक। और जो थके हुए हैं वो चाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे जल्दी। बीएचएम, अभी ऑर्डर दिलवाएं? नहीं? तो एक बार जो जो एग्री करते हैं हाथ खड़े कीजिए। यस, अच्छा, जो जो एग्री नहीं करते वो हाथ खड़ा कीजिए, जो जो एग्री नहीं करते। और वो लोग हाथ खड़ा कीजिए जो मैं कोई भी सवाल पूछूंगा हाथ नहीं खड़ा करोगे। यस, कोई भी सवाल पूछूं तो सभी एग्री कर रहे हैं, राइट? तो एक बार अगर एग्री कर रहे हो तो हाथ खड़ा करो कि अगर हम रूट को ऊपर, रेज योर हैंड इफ यू एग्री। और हेल्प चाहिए तो मैं आ सकता हूं आपकी सीट पे आपका हाथ खड़ा करने के लिए, दैट्स ओके, राइट? ओके, वंडरफुल। नाउ व्हेन यू वर्क ऑन द रूट्स, व्हाट हैपेंस? और बहुत बार हम क्या कर रहे हैं, एनीवेज, हम लोग ये सारी चीज सबको क्यों एप्लीकेबल है?
मेरी प्रॉब्लम अलग, मेरा इशू अलग, क्योंकि हम अधिकतर लोग सेम गलती कर रहे हैं। और अगर कोई भी डिसएग्री करता है जो भी मैं आज बताने वाला हूं, मुझे बता दीजिए। अधिकतर लोगों की अप्रोच कॉमन है, विथ थोड़ा बहुत डिफरेंस। हम फ्रूट फिक्स कर रहे हैं, राइट? और जब आप रूट फिक्स करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? और रूट्स क्या है आपकी? What are the results? You will have all the fruits healthy. Which fruits? ये वाले फ्रूट्स। और यही फ्रूट चाहिए हमको, am I right? यही फ्रूट चाहिए? Yes, yes, once again yes, wonderful, thank you. लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है, सबसे पहले क्या चाहिए? एनर्जी। और आप लोग आके बैठ गए, बस मेरा काम है यहां पे बैठना, हो गया, कुछ नहीं होगा। एनर्जी के साथ में काम करना है, कुछ भी, हर चीज अच्छी होगी। एनर्जी कौन सी? पॉजिटिव एनर्जी और हाई एनर्जी, राइट? नाउ ये फ्रूट पॉसिबल हैं, और मैं आपको ये बता रहा हूं, इनमें से बहुत सारी डायरेक्टली एड्रेस नहीं करता। एक केस बताता हूं। एक मदर आई, कुछ और प्रॉब्लम चल रही थी, और एक मेरे बच्चे को शेयर करना नहीं अच्छा लगता, किसी से भी शेयर नहीं करती, क्या करें, कैसे करें? मैंने कहा मत करो। नहीं, अब बताओ ना, ऐसे कैसे नहीं, मैं तो बताना चाहती हूं। तो अब जनरली हम बच्चों को शेयर करना कैसे सिखाते हैं? बेटा समझो बात को, राइट मैम? समझते क्यों नहीं हो? देखो शेयर करना अच्छी बात है। अब बच्चा फिर भी देने को तैयार नहीं है, करेक्ट? उसके बाद में समझते नहीं हो तुम, कितना बुरा लगता है ऐसे, उस बच्चा दूसरा है, उसको शेयर नहीं कर रहे हो, राइट? और फिर तीसरे की बात नहीं करता, आई थिंक पब्लिकली, वो हमें सबको पता है हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट? अभी मैंने उनको ये नहीं कहा, मैंने कहा छोड़ दो अभी। और काम क्या किया? रूट्स पे। 3 महीने बाद ये बच्ची 13 साल की, उसने जो एक बुक लिखने की कोशिश कर रही थी, काफी टाइम से लिख नहीं पा रही थी, उसने बुक कंप्लीट की, और उसने 50 कॉपी सेल की। 13 ईयर ओल्ड, 50 कॉपी, 50 रुपए की सेल की। टोटल कितना हो गया एनीवन? टोटल कितना कमाया? सॉरी, थोड़ा सा 2500। एवरीवन एग्रीज? क्या किया उस लड़की ने? अपनी मदर के पास गई, 2500 पूरा हैंडओवर किया, बोला मम्मा ये डोनेट कर दो। अब उस बच्चे को शेयर करना सिखाने की जरूरत है। आप क्या चाहते थे? ये वाला लेवल। उस बच्चे ने क्या लेवल अचीव किया? ये वाला लेवल। ये है पावर रूट्स पे काम करने की। तो एक छोटा सा और पॉइंट ऐड करता हूं। तो जो पेरेंट देख रहे हैं, जनरली हमारा माइंडसेट, मेरा बच्चा यहां पे है, अगर यहां तक पहुंच जाए आई एम हैप्पी, राइट? इतना और कर ले। तो जो ये वाले सॉल्यूशन देख रहे हैं, आई एम नॉट द राइट पर्सन। जो ये वाले सॉल्यूशन देख रहे हैं, देन दिस इज द राइट अप्रोच। पर उसके लिए थोड़ा सा माइंडसेट, थोड़ा सा ओपन माइंड, और कहीं पे कि मैं ठीक हूं, मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, राइट? तो जो ये वाला सॉल्यूशन देख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सही है, और आपको दिखेगा जो लोग ये इंप्लीमेंट करेंगे, अगले महीने 2 महीने के अंदर जो चेंजेस आपको दिखने शुरू होंगे, आप हैरान हो जाएंगे, ये पॉसिबल है, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव हेड। पुश पुल थ्योरी, गैजेट्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये थ्योरी है, मेरा कॉन्सेप्ट है ये, जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूं। उनके कह रहे हैं बच्चा गैजेट से बहुत ज्यादा वो है। किसने बताया कि कोविड की वजह से, किसने कहा न्यूक्लियर फैमिली है, कुछ अलग अलग रीजंस हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं, राइट? पुश पुल थ्योरी, एक है पुल, 2 फोर्सेस काम कर रही हैं, 2 फोर्सेस काम कर रही हैं। ये आपके गैजेट है, ये बच्चा है।
आपको लगता है कि ये गैजेट्स बच्चे को अपनी तरफ खींच रहे हैं? डू यू एग्री एवरीवन? यस, डू यू ऑल एग्री? यस, राइट। अब क्या है ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है इस तरीके से ताकि हम लोग एडिक्टेड हों, और ये हम बहुत लोगों को पता है। यस और नो? ये जो इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं ये चाहते हैं कि हम और हमारे बच्चे एडिक्ट हों। क्यों? क्योंकि इसी में इनका बिजनेस चलेगा। अगर आप लोग नहीं करेंगे, अपना मोबाइल 2 दिन यूज नहीं करेंगे तो इनका धंधा बंद है। ये नहीं चाहते। तो ये बहुत खुश हैं, जितनी बार भी आप मोबाइल खोलते हो ना, बहुत खुश हैं ये। तो ये जानबूझ के एक फोर्स क्रिएट किया गया है, इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कि अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल है। और किसी ने कहा न्यूक्लियर फैमिलीज, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठे रहो बच्चे के साथ में। am I right? टाइम नहीं है, नो, बच्चा तो फिर भी गैजेट लेके बैठा है और फिर आप झगड़ रहे हो, सुनता नहीं है, समझ में नहीं आता है, पूरे टाइम गैजेट यूज करते हो, क्योंकि वो गेम्स और वो सब ऐसे बनाए गए हैं। एक है ये जो कि बच्चों को अपनी तरफ खींच रहा है, उसके अलावा एक और चीज है जो कि बच्चों को धक्का दे रहा है गैजेट की तरफ। हम लोग क्या देख रहे हैं? पुल, और जो धक्का मिल रहा है वो कहां है? तो उसका मतलब क्या है? कितने लोगों को लगता है कि बच्चों की अपनी एक अलग तरह की प्रॉब्लम है? यस, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? रेज योर हैंड। कि बच्चों की अपनी प्रॉब्लम है। इधर इस तरफ, अरे थके हुए, सॉरी सर यार, मेरे को 8 साल हो गए, अभी मैं सिविल में हूं, मेरी एनर्जी ज्यादा कैसे आप लोगों से? हाँ, कितने लोगों को लगता है? हाथ खड़ा कीजिए दोनों, बोथ हैंड्स, कम ऑन, आगे आना पड़ेगा साहब, क्यों चक्कर है? बहुत थकी हुई क्यों है? कम ऑन, टेल मी फास्ट। वंडरफुल, ऑसम। नाउ दैट्स अ रियलिटी। बच्चों की अपनी प्रॉब्लम है। कितने लोग सोच रहे हैं उसको किस तरह की प्रॉब्लम है? एक बच्चा या कोई भी बच्चा, उनको कंपैरिजन फेस करना पड़ता है। बच्चों को कंपैरिजन फेस करना पड़ता है, पीयर प्रेशर, यस, स्टडी का प्रेशर, यस, राइट। उसके अलावा और किस तरह की प्रॉब्लम है? जब बच्चा बड़ा हो रहा है उसके हार्मोनल चेंज हो रहे हैं। टीन एज एक बहुत ही मुश्किल स्टेज है और हम लोग उससे निकले हैं पर अभी भूल चुके हैं। उसको ऑपोजिट जेंडर, सेक्स का अट्रैक्शन है, उसको कंट्रोल करना है। उसके अलावा उसको अलग तरह के स्ट्रेस हैं। ये सारी की सारी जो फोर्सेस हैं ये कहां काम कर रही हैं? और क्या हो रहा है उस बच्चे का? उसके मन में क्या चल रहा है? ये सारी की सारी बाहर हैं। अभी आ जाते हैं घर के अंदर क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड होम? हम में से कितने फादर मदर आपस में लड़ते हैं? कोई नहीं, राइट? बहुत प्यार भरा रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, तो एकदम ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, इट्स लाइक टोटल अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट? राइट? उस बच्चे पे क्या असर पड़ता है जब आप इतने प्यार से बात करते हो? क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में? उसके अलावा एक इनविजिबल फोर्स है। ये तो जो डायरेक्ट है ये तो पता है आपको। एक इनविजिबल फोर्स काम करती है जिसका हम में से अधिकतर लोग एहसास ही नहीं करते हैं। वो क्या इनविजिबल फोर्स है? हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि नहीं है? कितने लोगों को लगता है? यस, हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों को लगता है? राइट। अब पता है ब्यूटी क्या है हमारी? ग्रेटनेस पेरेंट्स की नहीं। हम तो बिल्कुल प्रेशर नहीं डालते बच्चों पे, हम तो कुछ कहते ही नहीं उन्हें, हम राइट ना, कुछ नहीं कहते। जब आप कुछ नहीं कहते तो मदर्स जनरली क्या कर रही होती हैं? जो हाउसवाइफ होंगी, अभी क्या कर रहा है? खाना खाया, उठा, नहाया, पढ़ा, पानी पिया, राइट? आप लोग यहां पे अपने अपने ऑफिस में काम करते हैं। अगर मैं
इंसान आपके ऊपर बिठा दूं सारे टाइम, अगर एक किसी इंसान को आपके ऊपर बिठा दूं सारे टाइम बताने के लिए अभी ऐसे क्यों बैठे हो, ये क्यों पहना, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों है, पानी क्यों नहीं पिया, उठे क्यों नहीं, गए क्यों नहीं, क्या होगा आपके साथ? यस, सॉरी, इरिटेशन, इरिटेशन। और क्या होगा? और क्या होगा? हाँ, सॉरी, किसी ने कुछ बोला? और क्या होगा? यू वांट टू टेल? और क्या होगा? कम ऑन। अगर एक इंसान सारे टाइम आपके ऊपर बैठा हुआ है बताने के लिए, क्या होगा? हाँ, एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन। कितने दिन में हो जाएगा ये? कितने दिन में हो जाएगा? 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता? 1 वीक। 1 वीक थोड़ा जल्दी है, मान लेते हैं, महीना लगा लो। 1 वीक थोड़ा जल्दी चले गए आप, तो महीना, 6 महीने लगा लो। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं बच्चे साहब? आपके बच्चे कितने बड़े हैं? 28 साल। ओके, 10-12 साल अगर आपके बच्चे हैं और वही चल रहा है घर में, तो क्या हो रहा है उस बच्चे के साथ? सोच सकते हो आप लोग? सोच सकते हो? राइट? अभी आप काम करते हो और मैं आपका बॉस हूं, मेरे जैसा बॉस मिल गया आपको तो बस समझ आ जाएगी। राइट? अब मैं आपको, क्या कर रहे हो, ये काम क्यों नहीं किया, अभी क्यों नहीं किया, समझते नहीं हो। छह महीने के बाद भाग जाओगे वहां से। यस और नो? यस और नो? यस और नो? बच्चा क्या कर रहा है? उसके पास भागने का ऑप्शन है, तो डिपेंडेंट है आप पे, वो तो आप पे डिपेंडेंट है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे भाग भी रहे हैं। कहां भाग रहे हैं? कहां भाग रहे हैं? आप लोग सोचो। किसी बच्चे का फोकस बन ही नहीं सकता। और जो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली है, वर्किंग लेडीज हैं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, वर्किंग लेडीज, हाउस वाइफ से काम करो, ताकि उस बच्चे को स्पेस मिलेगा। एक पौधे को आपसे कितना टाइम चाहिए दिन में, अगर आपको उसका ख्याल रखना है? ये पौधा है, कितना टाइम लगाओगे इसके साथ, इसकी ग्रोथ के लिए? दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, राइट? अगर 2 घंटे इसके साथ में बैठ गया तो मैं क्या करूंगा उसके बाद? क्या करूंगा? ये ऐसे टेढ़ा क्यों है, ये पीला क्यों है, ये इधर क्यों जा रहा है, ये इधर। यस मैम? खाली दिमाग शैतान का घर। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं। कितने दिन ये सरवाइव करेगा? लेंस बच्चों की जगह अपने पे कर लो। अनफॉर्चुनेटली वहां प्रॉब्लम है ही नहीं। 80%, और ये टेस्टेड है, मेरा गूगल ड्राइव भरा हुआ है टेस्टिमोनियल से। अगर मैं चलाऊंगा अगली पूरी रात निकल जाएगी, मेरे वीडियो नहीं खत्म होंगे। कहां ढूंढ रहे हैं हम प्रॉब्लम? वो फूल हैं, पौधे हैं छोटे, जो खिलना शुरू हो रहे हैं। अभी अनफॉर्चुनेट पार्ट पता है क्या है? ये पूरा सेशन हो जाएगा सर, फिर कुछ, आई एम नॉट सो वाइज बट सम इंटेलिजेंट पीपल दे विल से, कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं बताई। क्यों नहीं बताया? उस बच्चे को फिक्स कैसे करना ये नहीं बताया। को बताया एनवायरमेंट से आपकी 5-10 में से 5-7 प्रॉब्लम सॉर्टेड। पुश,
एक आपने देखा पुल कर रहा है फोर्स गैजेट की तरफ, एक है जो ये बच्चे को धक्का दे रहा है उस तरफ। और कौन सा बच्चा इन सारी चीजों से बचा हुआ है? और जितनी बड़ी प्रॉब्लम, जो लोग साइकेट्रिस्ट कहीं जा रहे हैं ना, थेरेपी करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, अगर बता दो इनमें से आपका बच्चा बचा हुआ है। और मेरे पास साइकेट्रिस्ट आते हैं, एक साइकेट्रिस्ट आई बैंगलोर से, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और उनके अंदर करीब, उनके साथ में करीब 15 से 20 साइकेट्रिस्ट काम कर रहे हैं। डिप्रेशन, सुसाइड केसेस, अलग अलग तरह के केसेस पे काम कर रहे हैं। और वो मदर मेरे पास आई, सर मुझे हेल्प चाहिए। मैंने कहा आप इतने बड़े डॉक्टर, मैं कैसे हेल्प करूंगा? नहीं नहीं सर, मैं डॉक्टर नहीं बन के आई आपके पास, मैं एक मदर की तरह आई हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बच्चा बहुत सीरियस इश्यूज हो गए हैं। कुछ नहीं, सेम चीजें। और मुझे आज या कई बार पूछते हैं मैंने क्या पढ़ाई की है, मैंने सिर्फ अपने दिमाग को पढ़ाई किया है। मेरा, जब मैं आर्मी में था, मुझे बड़े सीरियस प्रॉब्लम हो गए थे, मेरा खुद का सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गया था, क्योंकि हर कोई उंगली उठाता था, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, अपना भरोसा खत्म हो गया। एक दिन साथ हुआ, ये कैसे हो रहा है? उसके बाद अपने दिमाग को समझा और पता चला बचपन ऐसा नहीं, मेरे माँ बाप अच्छे, रिसोर्सेज अच्छी, पैसा वैसा ठीक ठाक, बट ये जो चीजें हैं ना, जो खाती हैं आपको अंदर से, कौन लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं? किन लोग लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है ऐसा? हाथ खड़ा कीजिए। यस, जो एग्री करता है हाथ खड़ा कीजिए। जो हाथ पूरा, ये वाला नहीं, ये थके वाला, ये वाला हाथ। गुड, थैंक यू सो मच। लड़ रहे हो आप स्क्रीन से, राइट? और अधिकतर पेरेंट कहां काम कर रहे हैं? पुल फोर्स पे। और कहां किसको ठीक कर रहे हैं? बच्चे को। क्या करेगा बच्चा? क्या करेगा बच्चा? आप में से कितने लोग बचे हुए हो स्क्रीन से? यस, जो कि 1 घंटे में स्क्रीन खोलता है। कितने लोग हैं यहाँ पे? हाथ खड़ा करो। कितने लोग हो जो 1 घंटे में स्क्रीन नहीं खोलता है? आपको मेडल मिलेगा एक, पक्का। नहीं, सच में, मजाक नहीं है, बट रियलिटी है ये बीमारी है आज की डेट में। और हम बच्चों को फिक्स कर रहे हैं। गलत ट्रेन में बैठे हुए हैं, लग रहा है आपको? गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब आप लोगों को कई बार स्ट्रेस होता है और बस बहुत हो गया, तो क्या करते हो आप लोग? यस, जब आप लोग पूरे स्ट्रेस में होते हो, तो सभी को होता है, अब नहीं सहा जाता, तो उस समय कोई चीज ढूंढते हो ना जहां शांति मिल जाए। भाग जाऊं यहां से, कुछ ऐसा कहीं पे शांति मिल जाए, करते हो? बच्चे क्या कर रहे हैं? और आप लोगों को एहसास हो रहा है? नहीं हो रहा। जब किसी को फिजिकल चोट लगती है ना, आपके बच्चों को, क्या करते हो? नहीं बेटा, हिलना नहीं, बिल्कुल भी। करते हो? चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, कुछ भी हो, एग्जाम हो, कुछ भी हो, उसको छोड़ देते हो ना। अंदर वाली चोट कहां दिखती है? तो दिखती नहीं। यही हो रहा है बच्चों के साथ। असली चीज बच्चों का ख्याल रखना नहीं है, उनको इस काबिल बनाना है। काबिल कैसे बनाओगे? चिकन, मुर्गी और अंडा, पहले कौन आया था? मुर्गी आई थी, पक्का 100%? मुर्गी आई थी कि अंडा आया था? हाँ, क्या आया था? किसी को अंडा? ओके, चलो, किसी को नहीं पता आज तक।
हम क्या कह रहे हैं, बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। आप पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे उसको, वो तब लेगा, या जब वो लेगा तब दोगे? बच्चा है, बड़ा हो रहा है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दोगे तब वो सीखेगा। जब बच्चा शुरू में चलना शुरू करता है, तो जब वो गिरता है तो क्या आप उसको उसके बाद चलने नहीं देते? सॉरी, जितनी बार वो गिरता है उतनी बार वो उठ के फिर चलने की कोशिश करता है। वंडरफुल। जितनी बार गिरता है उतनी बार चलने की कोशिश करता है, पर इसके बाद में कितनी गलतियां करने देते हो उसको? नहीं, गलती नहीं करेगा, सिली मिस्टेक नहीं करेगा। कहां से सीखेगा? कहां से सीखेगा? कोई चांस है? कोई नहीं है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना है तो क्या करोगे? समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मूला, कम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो बच्चों को, राइट? नहीं कर सकते बच्चे, तो बच्चा आप पे उतना डिपेंडेंट होगा, उतना डिपेंडेंट होगा तो स्क्रीन बढ़ेगी। इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा ओनरशिप लेगा, बेटर डिसीजन लेगा। ये सिंपल फॉर्मूला है। क्या करना है? डिपेंडेंस क्रिएट करना है। मैं अब थोड़ा सा जल्दी मूव करूंगा, बिकॉज मेन चीज क्या है, पहले हमें यह तो पता चले हम गलत ट्रेन में बैठे हुए हैं। आई होप मैंने सबको क्लैरिटी दे दी है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये क्लैरिटी हो गई सबको? हाथ खड़ा कीजिए। यस, जिस जिसको ये क्लैरिटी हो गई। यार देखिए, बाहर चाय समोसे अगर मिल जाए तो इनको थोड़ा सा एनर्जी चाहिए सबको। कितनों लोगों को क्लैरिटी मिल गई? हाथ खड़ा करो। यस, कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कितनों को नहीं मिली? कितनों को नहीं मिली? आपको नहीं मिली बेटा? ओके, आपकी क्लास बाद में होगी, ठीक है? राइट। तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट मूव करूंगा और उसके बाद मैं चाहता हूं कि हम लोग डिस्कस करें, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो। राइट, तो सिंपल ये चीजें क्या है, पहले आपने फोकस समझ लिया कि गलत की जगह कहां पे रखना है, आपका रास्ता आसान हो जाएगा। शुरू में थोड़ा सा जब गाड़ी आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको डायरेक्शन चेंज करना एफर्ट लगता है, राइट? बट एक बार आपने डायरेक्शन चेंज कर लिया, सही कर लिया, रास्ता आसान है उसके बाद। ओके, तो सबसे पहले क्या है आपका, अभी क्या कर रहे हो आप? मॉनिटर कर रहे हो हर चीज को, रिमाइंडर दे रहे हो। बच्चा कहां इनिशिएटिव लेगा? अपने ऑफिस में देख लो आप। am I right सर? जिसको आप ज्यादा मॉनिटर करोगे वो कुछ काम करेगा अपने आप, बड़ा छोटा कोई भी हो, नहीं करेगा। उसका इनिशिएटिव कहां पे होगा? पॉसिबल नहीं है, और वो उतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा आपके ऊपर। बच्चे बिना रिमाइंडर के काम करते हैं जब आप उनको ओनरशिप देते हो। जब ओनरशिप देते हो, ये आपका काम है। अब हमें डर है 2 नंबर कट ना जाएं। am I right? am I right? कितने लोग डरते हैं 2 नंबर से? नहीं, आधे नंबर से। हाथ खड़ा करो। आधा नंबर नहीं कटना चाहिए बच्चे का। और अनफॉर्चुनेटली ये बन गया है 100 में से 100 चाहिए। उसको जिंदगी के लिए तैयार करना है, सेकंड क्लास के लिए नहीं, 5th के लिए नहीं, 8th के लिए नहीं, उसको जिंदगी के लिए तैयार करना है। नहीं खोएगा आधा नंबर तो कैसे सीखेगा? पढ़ाई की जिम्मेवारी तुम्हारी, मेरा काम क्या है? सपोर्ट करना। अभी कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है अभी? हाँ, आप पढ़ रहे हो? और कौन पढ़ रहा है? पेरेंट में, पेरेंट पढ़ रहे हैं। बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने सरदर्दी ले रखी है। कोई कंपनी का सीनियर जैसी हो यहां पे? यस, कोई सीनियर जैसी हो? CHM, BHM, एनीवन? कोई नहीं? BHM, CHM, कोई और सीनियर पोस्ट? कोई? अरे कोई तो है, सीनियर NCO। हाँ, खड़े हो, खड़े हो।
जरा बताओ मेरे को, आपके अंदर आपके उसमें क्या अपॉइंटमेंट, आपका अपॉइंटमेंट क्या है? टीए। ओके, तो कितने आपकी टीम में कितने लोग हैं? सब 8 मेंबर हैं साहब। 8। जी साहब। सेक्शन। तो सबको आपने काम डिवाइड कर रखा है? जी साहब। सबको बता रखा है क्या काम है उनका? जी साहब। तो वो काम करते हैं? जी साहब। कल से अगर आप उनका जाके काम करो तो क्या होगा? वो रिस्पॉन्सिबल लेना छोड़ देंगे सर। कितने टाइम में? एक आध महीने या हफ्ता भर में अगर जो देखेंगे बिहेव चेंज, उसके बाद काम कौन करेगा? हम करेंगे सर। आप करोगे? जी सर। और शुरू कैसे हुआ? हमारे से ही। आपके से? जी सर। राइट। अभी आप लोगों के घरों में क्या हो रहा है? कौन कर रहा है काम? आप लोग। बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ाई। और क्या कह रहे हो? पढ़ नहीं रहे। कल मैं अपने इस हाथ को बांध दूं ऐसे करके, ऐसे पीछे बांध दिया मैंने ऐसे, और इसको 1 महीने के बाद खोलूं तो कितना काम करेगा ये हाथ? नहीं 1 महीने नहीं, मैंने अभी 15 सेकंड रखा, अभी मुश्किल हो गया। तो हम में से कुछ लोग ये कर रहे हैं। राइट नाउ अभी करना क्या है आपको? 3 स्टेज में ओनरशिप ट्रांसफर करनी है। पहले पेरेंट ओन, राइट, 3 स्टेजेस। पहले बच्चे को गाइड करना है, राइट। दूसरा उसके साथ पार्टनर बन के काम करना है। तीसरा उस पे छोड़ देना है। क्या है ये किसी को समझ में नहीं आया? पेरेंट को किसी को समझ में नहीं आया? तो समझने के लिए क्या करना है? वापस चले जाओ जब आपके बच्चे ने चलना शुरू किया था। यही 3 स्टेप्स हैं। पहले उसको बिल्कुल ऐसे पकड़ के चलाते हो अपने पैरों पे, यस और नो, यस और नो, और फिर धीरे धीरे उसको एक हाथ से पकड़ के चलाते हो कि गिरे ना, और फिर छोड़ देते हो। सीख जाता है बच्चा चलना। तो क्या नया है? सेम चीज पहले आपने उसको करना है। कौन सी एज पे एप्लीकेबल होगा ये? कौन सी एज पे एप्लीकेबल होगा? यस, हाँ, कौन सी एज पे एप्लीकेबल होगा ये? 2 साल। कौन से तक एप्लीकेबल रहेगा? हाँ, मेरे पास पेरेंट आते हैं 25, 26, 30, जिनके बच्चे हायर स्टडीज कर रहे हैं। सेम चीज। अब बड़े लोगों को कैसे लागू है? कैसे लागू है? मेरी उम्र कितनी है? 15 साल, ठीक है, राइट। मेरी मम्मी आती हैं, माय मदर, समझता नहीं है, तो ये नहीं भी नहीं पता चलता, बड़े हो गए अभी तो। हम बच्चों को बड़ा होने दे कहां रहे हैं? और एक बहुत फेवरेट है मेरा, मेरी मम्मी का डायलॉग, जो और भी कई बार मदर्स बोलती हैं, हमारे लिए तो बच्चे ही रहोगे। अब एक तरीके से प्यार भी है, राइट, और एक तरीके से क्या कह रहे हो? तुम तो कभी काबिल नहीं बनोगे। करेक्ट? मतलब निकलता है इस बात का, तुम कभी काबिल नहीं बनोगे। सॉरी टू ऑल मदर्स, ऑल फादर्स, पर आप काबिल बन गए। कितनी एज में? जब आपका बच्चा पैदा हुआ, 25, 30 जो भी है, आप उस टाइम पे काबिल बन गए। आपका बच्चा अभी 20 का हो, 25 का हो, 40 का, वो काबिल नहीं बनने वाला है। सिंपल। जब ओनरशिप दोगे तो सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, आएगा। कौन सा बच्चा है जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? किसी से बच्चे को जानते हो? मेरा ये फेवरेट सवाल है जब भी मैं बच्चों के साथ सेशन करता हूं। सबसे पहला सवाल, कितने बच्चे सक्सेसफुल होना चाहते हैं?
कल भी यही सवाल था, इनके हाथ पहले खड़े हो जाते हैं। वो देखो किसी भी कोने में 2, 3, 4 साल के बच्चों को देखोगे, हर बच्चा सक्सेसफुल होना चाहता है, हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो राजा हो। हम सभी ग्रो करना चाहते हैं, बड़ा होना चाहते हैं जिंदगी में, राइट? मुकेश अंबानी, कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो मुकेश अंबानी को। यस, हाथ खड़ा कीजिए। मुकेश अंबानी अपने एम्पायर को बड़ा कर रहे हैं किसी भी स्टेज पे। ये हमारे अंदर की वो है। जब ओनरशिप दोगे तो सेल्फ डिसिप्लिन सीखेगा बच्चा, गिरेगा 10 बार पर सीखेगा, उसके बाद इनिशिएटिव लेगा। वो सेल्फ ड्रिवन बच्चे अपने आप कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या होता है घर में? तो बहुत बार सर, मैं जब पेरेंट के साथ डिस्कस कर रहा होता हूं तो दे आर लाइक, ऐसा लग रहा है आपने हमारे घर में कैमरा लगाया हुआ है। मुझे पता है क्या चल रहा है। राहुल, इसकी कहानी, ये एक मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, आर्मी में अभी भी सर्व कर रहे हैं, मैं नाम नहीं बताता आपको, राइट? और इनका ये कि मेरा बच्चा 12th में है और बिल्कुल पास नहीं हो, मतलब हमें उम्मीद नहीं है, इसके बोर्ड एग्जाम है और हमें उम्मीद नहीं है पास होगा, हमें हेल्प चाहिए आपकी। ओके, क्या प्रॉब्लम है? फोकस ही नहीं है इसका। मेहनत तो करता है पर फोकस नहीं है, कुछ रिटेन नहीं करता, एग्जाम में कुछ नहीं लिख के आता, नंबर नहीं आते। ओके, क्या करना है? अपने आप पे फोकस करो। क्या बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसके नंबर नहीं आ रहे? मैंने कहा अपने आप पे फोकस करो। हमारे फोकस करने से क्या होगा? उस बच्चे को छोड़ दो। कैसे छोड़ दें? वो तो पढ़ नहीं रहा, तो उसके ऊपर बैठे रहो सारा दिन। आज अब वो 12th में है, कल को बाहर जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? कहां करेगा? नहीं, हम तो नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा नहीं छोड़ सकते तो सॉरी, मेरे पास तो सोल्यूशन नहीं है। मेरी नॉलेज इतनी सी है बस, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको और समझा देता हूं डिटेल में कि क्यों कह रहा हूं मैं ये। आपको उस बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, और नहीं मेरा बच्चा नहीं कर सकता, भरोसा करना पड़ेगा। एक बच्चे के अंदर भरोसा कहां से आता है? विश्वास। जब आप लोग भरोसा करते हैं, अब आप लोग लेके बैठे हो मेरा बच्चा तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और आप अगर कह रहे हो मेरा बच्चा कर सकता है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सवाल यह है कि कह रहे हो, और अधिकतर लोग ये कह रहे हो मेरा बच्चा नहीं कर सकता। क्यों? ये आपकी सोच है, और आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, आपका बच्चा वो प्रूव कर देगा आपको। ये पेरेंट का यही, छोड़ दो उसको। नहीं पर हमें तो बहुत टेंशन है। तो उसका एक और सवाल है मेरे आप लोगों के लिए, बच्चों को आज की डेट में सबसे ज्यादा चीज क्या नुकसान कर रही है? एक चीज जो सबसे ज्यादा बच्चों को नुकसान करती है, एनीवन सर? यस, कोई बता सकता है? एक्स्ट्रा केयर, ओके। और कुछ? और सर कोई कुछ समथिंग, कुछ तो होगा दिमाग में, बताओ। क्या एक चीज बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है? और सेशन खत्म, खत्म हो गया, चले? नहीं तो फिर थोड़ा कुछ तो जवाब दो, कुछ तो होगा दिमाग में। कंपैरिजन, ओके। और कुछ? सॉरी, बच्चों से एक्सपेक्टेशन, ओके। एनीवन एल्स दिस साइड? फास्ट फूड। सॉरी? फास्ट फूड। पास्ट, ओके।
राइट? एनीवन एल्स? और ये इधर वाली पार्टी जो बैठी है, यार इनको समोसा नहीं खिलाया क्या अभी तक? इधर खिला दिया है, ये वाले नहीं मिला इनको। हाँ, क्या बताओ? बच्चों को ज्यादा रोकते हैं, राइट? ये सेशन हुआ किस लिए था मैम? गैजेट्स का, गैजेट्स की कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या चक्कर है? गैजेट नहीं है? किसने भी नहीं बोला गैजेट है, राइट? हाथ खड़ा करो जिसको लगता है गैजेट है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत नुकसान कर रहा है। बच्चों को सबसे ज्यादा चीज एक ही नुकसान करती है, आपकी चिंता आपके बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो सोचते रहते हो ना सारे टाइम, मेरे बच्चे का क्या होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, बहुत कंपटीशन है, ये है वो है। एक पौधे को क्या चाहिए? साफ पानी। और जब आप चिंता कर रहे हो, क्या जा रहा है उसके अंदर? क्या जा रहा है? हाँ, गंदा पानी। यस, जा रहा है? नहीं। कुछ लोग, आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो, आप गंदा पानी नहीं डाल रहे, आप उसमें तेजाब डाल रहे हो। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो ब्लंट, बट ये आप लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा है। उसकी जड़ें जब तेजाब डालोगे तो क्या होगा? जल जाएंगी। तो जो फल होंगे वो क्या होंगे? अब इन मदर को वही बोला, आप शांत हो जाओ, बच्चा आराम से कर लेगा। कैसे कर लेगा? बार बार, अभी एग्जाम हुए हैं उसके, अभी नहीं पास हुआ, फिर वही होगा, सिर्फ 6 महीने रह गए हैं। मैंने कहा शांत हो जाओ, हो जाएगा, भरोसा रखो बच्चे पे, हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम है, आप लोगों ने जिंदगी, ये आपकी जिंदगी है, ये बच्चे की जिंदगी है, राइट? अभी क्या बना रखा है ना? मेरी जिंदगी मेरे बच्चे की जिंदगी है, उस चक्कर में पूरा आपने सत्यानाश कर रखा है। सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, बट आपको यह समझने की जरूरत है, आपकी जिंदगी अलग है, आपके बच्चे की जिंदगी अलग है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, इंसान है हम। ये ओवरलैप चाहिए आपको, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला ओवरलैप चाहिए। उनको सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, बट ये नहीं चाहिए। और कहीं पे आपको उनको छोड़ना पड़ेगा अपनी जिंदगी को फेस करने के लिए। और जब आप समझोगे आपकी जिंदगी ये है, जब ये जिंदगी है और आप अपनी जिंदगी पे फोकस करोगे, तो क्या सिखा रहे हो बच्चों को? अभी क्या सिखा रहे हो? प्रॉब्लम आई बच्चे में, बस आपने जीना छोड़ दिया। मैं बता रहा हूं, इतने पेरेंट जीना छोड़ देते हैं। एम आई राइट? मेरा बच्चा ऐसा है तो मैं क्या करूं? वो बच्चे को स्ट्रेंथ कहां से आएगी? आप तो जिंदगी ऐसे जी रहे हो। और एक और बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है पेरेंट्स का, पर हम उनको कुछ कह थोड़ी रहे हैं। अब मैं आपके साथ रह रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, पर मैं सारी जिंदगी, और बीच में दिखाने के लिए मैं स्माइल कर रहा हूं, तो आप नहीं समझेंगे मैम, समझ जाएंगे ना। कितना टाइम जो बच्चा आपके साथ रह रहा है उसको नहीं पता है, और फिर वो बच्चा आपकी चिंता कर रहा है, आप उसकी चिंता कर रहे हो, और दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं। जी कौन रहा है? और कह रहे हो हमें बच्चे को जीना सिखाना है, आप ही नहीं जी रहे हो। इन मदर को कहा क्या करना है? अपने हस्बैंड को लो, हनीमून पे जाओ। अरे मेरे बच्चे का एग्जाम है। मैंने कहा जाओ हनीमून पे जाओ। धीरे धीरे समझ में आई बात, रिलैक्स, एंजॉय करना शुरू किया। बच्चा कहां पढ़ रहा है, आप कहां, हम घूमने गए हुए हैं। क्या होगा? गिरेगा ना, चोट लगेगी, लगने दो ना। जब बचपन में चलता है, गिरता है तो नहीं चोट लगती, फिर क्या होता है? ठीक हो जाता है। बट तरीका यही है सीखने का, और कोई है नहीं। अब हम गिरने नहीं देंगे, मत दो, आपकी मर्जी है, आपका बच्चा है। खड़ा कैसे होगा वो? तो फिर क्या हुआ?
जिस बच्चे को 35% कैसे आएंगे? कितने नंबर आए? सॉरी, किसी ने बोला सॉरी? कितने नंबर? ज्यादा? ज्यादा कितने? ज्यादा कितने? हाँ, कितने? कितने? हाँ, सॉरी, थोड़ा जोर से बोलेंगे? इसके लिए तालियां बनती हैं बच्चे के लिए। यस, एक बार। इतने में तो उसका मोराल ही डाउन हो गया बच्चे का, उसने छोड़ दिया। अभी इतनी जोर से तालियां बजाओगे? एक बार जोर से। %35 से। और ये एक स्टोरी नहीं है, एक स्टोरी नहीं है, ये भरी हुई है स्टोरीज ऐसी। और पेरेंट को क्या करना है? जाओ दोनों हनीमून पे। हाउसवाइफ को क्या करना है? जाओ काम पे। हम पढ़ाएंगे बच्चों को। अरे नहीं चाहिए उसको। अभी इसकी उल्टी कहानी बताता हूं आपको। ये भी मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं आर्मी में। इज वेरी ब्रिलियंट गाय, दैट ऑफिसर, वेरी ब्रिलियंट, नाम नहीं ले सकता। इतना अच्छा कर रहे अभी भी, पहले भी बहुत कोर्सेज में टॉपर, ये वो। और उनका बेटा, सॉरी डॉटर, 12th क्लास, शी वाज डूइंग वेरी वेल, राइट। और फाइनली जो हम सबकी पेरेंट की वो होती है उम्मीद, बच्चे को एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, थोड़ा पैसा उन्हें देना पड़ा, वो भी ठीक है, और अच्छे कॉलेज में बच्चा चला गया, लाइफ हो गई शॉर्ट। कितने लोगों को लगता है हो गई शॉर्ट? हाथ खड़ा करो। यही तो चाहिए हमें। यस, जो कहता है कि कॉलेज में बच्चा चला गया, अच्छे कॉलेज में, हाथ खड़ा करो। नहीं? कितने लोग कहते हैं अरे यही तो मान रहे हो सारी, तो इसके लिए तो लड़ाई लड़ रहे हो? यस और नो? यस और नो? हाँ, यस और नो? तो यस तो हाथ खड़ा करो। दिस इज व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर। यही लगे हुए हैं सारे टाइम। जितने लोग नहीं है हाथ खड़ा करो, जो नहीं कहते। ओके, वंडरफुल। एक ये भी प्रॉब्लम है पेरेंट के साथ में, कई बार ना कहते कुछ है, कर कुछ रहे होते हैं, राइट। जिस घर में चले जाओ पढ़ाई की बात हो रही होती है, नहीं पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम का ही हो रहा था दिमाग में, इसका कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा, क्या होगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस गर्ल गॉट एडमिशन इन अ वेरी गुड कॉलेज, एंड देन वन डे माय फ्रेंड कॉल्स मी, तेरी हेल्प चाहिए। मैंने कहा किस लिए? मैंने कहा मुझे एक ही काम आता है और मुझे कुछ नहीं आता, तो किस लिए पूछ रहा है? यस, अभी तो बच्चे का एडमिशन इतनी अच्छी जगह हो गया, तो मेरी क्या हेल्प चाहिए? उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा क्या? वो अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, जिम्मेवारी नहीं ले रहा, और पीछे रह गया बाकियों से। मैंने कहा इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, पीछे रहने का मतलब क्या है? और फिर हमने जब डिस्कशन किया कि बच्चे को एडमिशन कैसे मिला, कैसे उसने पढ़ाई की, पेरेंट, बच्चा पढ़ रहा है 12th क्लास में, जिम्मेवारी किसके ऊपर है? पेरेंट के ऊपर। कब उठेगा, कितनी देर पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, ट्यूशन जाएगा, कब जाएगा, सारा कौन डिसाइड कर रहा है? कौन डिसाइड करता है? पेरेंट। अब वो बच्चा हॉस्टल में चला गया, उसको कौन देखने के लिए? आते तो बनी हुई है उसकी, उसका क्या सॉल्यूशन है? अब वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। क्या अचीव हुआ? और ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने, जहां पे पहले हम अच्छा कर रहे होते हैं या बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं, उसके बाद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। और ऐसे बहुत सारे केस देखोगे जो बच्चा फेल हो रहा है या बहुत कम नंबर आ रहे हैं, और वो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। और ये बच्चे वो हैं जिनको सब राइट ऑफ कर देते हैं, ये तो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में।
मैंने आर्मी में देखे अपने सारे बहुत सारे कोर्समेट जो कि मुश्किल से सीजीपीए 3-4 लेके आ रहे थे और उसके बाद में वो टॉप करते हैं. सर, एम आई राइट? सो मेनी. और हम तो राइट ऑफ कर देते हैं उनको. और अभी वो हमें कॉम्प्लेक्स देते हैं. मैं खुशकिस्मती बदकिस्मती से पढ़ाई में अच्छा था, वो स्टोरी कभी और बताऊंगा. बट वो जो हमारे कोर्समेट जो कि यार ये तो बुद्धू है, इनको कुछ नहीं आता है. कौन बुद्धू यार, वो तो इतना अच्छा कर रहे हैं. आई एम श्योर आप भी देखोगे. आपकी जिंदगी किस चीज से डिसाइड होती है? वो लिंक चलाना जरा. वो लिंक प्ले करना यार. ये एक आर्मी डॉक्टर हैं, ये वाला नहीं. हाँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट. हाँ, एक आर्मी डॉक्टर हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया. और ये फादर नहीं, ये वाले नहीं, ये तो मेरी शक्ल है. ओके, तो ये फादर अपने बच्चों से दूर रहते हैं. आर्मी की पोस्टिंग है, हमें सबको पता है. और हम सब कहते हैं प्रॉब्लम क्या है, फादर नहीं है, वो बिल्कुल दूर हैं. और वहां दूर से उन्होंने बेसिक चीजें चेंज की. और अभी इनका ये पूरा 21 मिनट का वीडियो है. ये वीडियो प्ले करना यार, मेरे से होने And रहा you are in for a big surprise. And I'm thankful to Mr. Binu for sharing it so openly and honestly. Watch it, and you are going to be completely shocked to see this much is possible. Watch it. 3 system I have installed that changed my family. In other words, it is parent as a system designer. So, as per this topic, I couldn't have changed the family, and also it keeps changing. It's that process is going on. So I will start with that story. We are a family of 4, as most of you know. When standard is environment planning, I was planning for things like that, and I found that concerns in the back of my mind that got uncovered, and it only after retirement. So as I presumed that everything is going fine in the family, I should not become a initially. Affirmation, the acknowledgement, watch for correction in each and everything, scolding, hitting, and all that is not to be done. All these things increases our disrespect. It was in fact gone for it. But so I went ahead, boosted in my contact, and it was worthwhile. And after joining the diamond, I have anxiety. The relatives' anxieties, I came. So this was the first and foremost change which I got after joining this diamond membership. Just let the children go. Whatever they want to do, just left them as it is. And turn all responding. That we as parents, we have, so it's not that EQ and the EQ. Then the issue was regarding converting the monologues to dialogues or multilogues. इसके बाद दोबारा प्ले कर देना. ठीक है. हाँ हाँ, तो ये कन्वर्ट मोनोलॉग टू डायलॉग. एक पेरेंट को, हमारे पेरेंट ना, बहुत सभी पेरेंट के पास एक डिग्री है फॉरेन यूनिवर्सिटी से, लेक्चर डिग्री. यस, कितने लोगों ने लेक्चर की डिग्री ले रखी है? कितने पेरेंट ने ले रखी है? कितने एक्सपर्ट है? कोई है जो नहीं, जिसने कर रखी? और पता है आपको, पुराने जमाने में एक वो होता था मोनोग्राम, वो लगा देते थे और वो ही घूमता रहता था, वो है ना, सेम टेप चलती रहती थी, सेम. कितने लोगों को लगता है आपने ये किया अपने बच्चों के साथ में? सेम चीज चलती रहती है महीनों महीनों, सालों सालों, कुछ नया नहीं. और वो धीरे धीरे बच्चा पक जाता, बैठा हुआ आपके सामने सुन नहीं रहा है. लगता है आप लोगों को ये कि बैठा तो वो सुन नहीं रहा है वो, राइट? I'll just play the next thing and show you quickly. I'll just take 1 minute and I'll finish this. So for that also the diamond membership led the way. We started the family meetings. I get a free things of management. While all other please self-discipline that we have to check when I small that this promise you breath of to make mercy that doing about fear should not it.
and vision of growth. Also, you have to almost it is 12 months which I joined the तो इस पे चला दो गूगल ड्राइव, राइट। अभी इनकी डॉटर, इनका सन है 12 ईयर ओल्ड, डॉटर 7 ईयर ओल्ड, और जो आप कहते हैं ना आपस में झगड़ते रहते हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, आप हैरान हो जाओगे। ब्रदर सिस्टर आपस में फ्रेंड। इनकी 7 ईयर ओल्ड डॉटर कुछ खरीद के लाई, 7 ईयर, और ने देखा घर पे लाके कि वो आइटम ना काम नहीं कर रहा ढंग से, और हम कहते हैं बच्चों में इंटेलिजेंस नहीं है। इस 7 ईयर ओल्ड ने यूट्यूब पे जाके एक वीडियो खोला उसी आइटम का, देखा ये तो काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो फादर को बताया। फादर ने कहा नहीं नहीं ठीक है काम कर रहा है, नहीं नहीं आप मेरे को लेके चलो शॉप पे। जाके शॉप पे लेके गए तो उस शॉपकीपर ने बोला नहीं बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अंकल रुको मैं आपको दिखाती हूं। 7 ईयर ओल्ड गर्ल, उसने वीडियो दिखाया, शॉपकीपर के पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा बेटा ठीक है आप ये लो रिफंड ले लो। दिस 7 ईयर ओल्ड गर्ल टुक रिफंड। हमने सिखाया उसको? नहीं। कॉन्फिडेंस कहां से आया? कितनी स्टोरीज मैं आपको बता सकता हूं, राइट। यार ये ADHD वाला फोल्डर खोलना सबसे पहला, इससे पहले वाला, ये मेरे सारे फोल्डर हैं जिसमें भरा हुआ है, जो भी आप टॉपिक बोलोगे उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। ये अभी मैं ज्यादा नहीं प्ले करूंगा, ये सबसे ऊपर वाला पहले वाला 1 मिनट ऊपर ही करो, प्ले मत करो। ये लड़की देख रहे हो, इसको बोला था ये कभी नॉर्मल बच्चों के साथ एग्जाम नहीं दे सकती। इस वीडियो में जो मैं प्ले नहीं कर रहा हूं, ये लड़की बता रही है कि मेरे लिए एग्जाम कितने आसान हो गए हैं, राइट। और ये डॉक्टर्स ने बोला था। डॉक्टर्स के क्या व्यूज है, नीचे जरा करना यार, नीचे करो और नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो और नीचे करो। ये वाला हाँ ये वाला जो वीडियो है ना, जो अभी नहीं लेफ्ट में पहला, नीचे सबसे पहला, हाँ ये प्ले करो। ये उनकी मदर है, अगर आपने देखा हो उसी बच्ची की। अब क्या ये डॉक्टर के व्यूज हैं, अगर हिंदी नहीं समझ में आएगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। जस्ट प्ले दिस वीडियो, प्ले करो। Today I got the follow-up assessment report of NISA. Okay. So what psychologist told me, she has shown the tremendous improvement. First Okay. follow-up session, she told me today that I'm explaining to you that she was at 0. Now she's shown the tremendous improvement in her that progress report. So Okay. she asked me what exactly you are doing. So this time also I have recommended your name that I've joined this case. She particularly noted down your website link and name there so that she can recommend all these things to for other parents also. Who is the doctor in where? Hashima Srivastav in Max Hospital. नोएडा। मैक्स हॉस्पिटल एक बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, और उनको स्पेशल एजुकेटर को रेफर किया था उस बच्ची को। हमने कहा बच्ची को छोड़ दो, अपने को ठीक करो। अच्छा ठीक हो गया, और बच्चे ने 65% स्कोर किए हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, जो उन्होंने बोला था डॉक्टर ने कि ये बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ एग्जाम नहीं दे सकती। एक तालियां बजती हैं इस बच्ची के लिए। यस, जोरदार, वंडरफुल, राइट। और अभी यहाँ पे हमारे एक साथ आप ही के बीच में एक ऑफिसर बैठे हुए हैं जिनके कुछ इश्यूज थे बच्चे के साथ में, एंड ही रीच्ड आउट टू मी, इज अ डियर फ्रेंड, राइट, एंड आई कुड हेल्प हिम एंड आई कुड चेंज दैट। सो पुनीत, इफ आई कैन रिक्वेस्ट यू, बाय द वे ये जो भी मैंने वीडियो प्ले किए हैं ये परमिशन है मेरे को इन पेरेंट्स की, राइट। तो सम पेरेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल, वी कांट डू दैट, बट जो पेरेंट परमिशन देते हैं उनका हम ऐसे आपको बताते हैं, वरना नहीं। तो अभी भी मैं पुनीत गुप्ता साहब से वहां स्पेशली पीछे बैठे हुए हैं परमिशन लेके आया हूं कि इफ आई कैन टेक हिज नेम। व्हाट डिड वी डू? वी चेंज द पेरेंट्स अप्रोच। बच्चे को स्क्रीन बहुत नुकसान करा रहा है। स्क्रीन एडिक्शन इज जस्ट अ सिम्टम। कोई भी एडिक्शन होगा वो सिम्टम के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता।
चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ सिम्टम। इसीलिए कई बार आप उनको सेंटर में भेजते हो ना, वहां पे उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं, ड्रग नहीं देंगे, दारू नहीं देंगे, अब ये ठीक हो जाएगा। वहां रखते हो 3 महीने के लिए, उसके बाद क्या होता है, वो बाहर आता है दोबारा से। am I right? क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सिम्टम को दूर करने की कोशिश की है, रियल प्रॉब्लम तो समझी नहीं। इसको आउट कर देना, मैं वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। हाँ, वापस आ जाओ उस पे, कम टू द दिस प्लेट। ओके, सिंपल सी चीज, प्रैक्टिकल चीज, ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है। ये आपके फ्रूट्स हैं और इनको आप एक एक करके एड्रेस जितना कोशिश करोगे उतना खराब होगा। ये सारे जुड़े हुए आपसे लिंक्ड हैं। और ये मुझे कहां से पता चला? ये दिमाग जिसमें कचरा भर गया था, ये वाला दिमाग, ये वाला दिमाग जिसमें कचरा भर गया था। आर्मी में होने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस यहां था, और फिर समझा, इन पे काम किया, जड़ों पे। मतलब कोई मेरे दोस्त विश्वास नहीं कर सकते, मेरे कोर्समेट, की मैं यहां खड़ा होकर बात कर रहा हूं ऐसे। ये चेंज पॉसिबल है इंसान के अंदर, और ये कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि जो कर रहा हूं मुझे पता है, और रिजल्ट ओनरशिप ट्रांसफर करो। 3 स्टेप सिंपल। नंबर 1, चूज 1 रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी? कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका बच्चा कौन से स्टेज पे है। इस पे मत देखो कि नहीं ये बच्चे को आता है, कितना आप उसको बढ़ा रहे हो। अगर नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा, कुछ भी टाइम नहीं, बच्चा है अपना आराम करे, 8 साल 10 साल तक आपको कुछ नहीं, कोई नहीं, बच्चे हैं, मजे कर रहे हैं। जैसे ही वो 11-12 का हुआ, कुछ नहीं करते हो, बैठे रहते हो सारा दिन। किस घर की ये कहानी नहीं है? कोई है घर ऐसा? सेम वो जो ट्रेप बज रहा है, सेम बजा रहे हो, सेम बजा रहे हो। प्रॉब्लम सिर्फ अलग दिख रही हैं। कौन से लेवल पे है बच्चा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, करेगा। कोई चांस ही नहीं है नहीं करेगा। स्कूल बैग, राइट, यूनिफॉर्म, होमवर्क प्लानिंग, रूम क्लीनिंग, जो भी है, वॉट एवर, डजेंट मैटर। नहीं मेरा बच्चा ये कर सकता है, 10 चीजें और हैं सीखने को, और नहीं करते तो करते क्या है घर में बच्चे? क्या कर रहे होते हैं? क्या कर रहे होते हैं बच्चे घर में? कोई बताएगा? खड़ा होके बोलेंगे प्लीज। स्क्रीन पे, ओके, जैसे ही खाली हुए स्क्रीन पे आप क्या करें? हाँ, सेम। और कोई? यस मैम, बताइए। बस लेफ्ट राइट घूमते रहना, बेड पे सो जाना, बस कुछ नहीं करना, ऐसे ही टाइम वेस्ट। वंडरफुल। डायरेक्शन ही नहीं है, पर्पस ही नहीं है। 10 साल बाद क्या होगा? डायरेक्शन आ जाएगा। यस, और कोई क्या कर रहे होते हैं बच्चे घर में? हाँ, तो कब कराओगे? नहीं, बच्चे हैं, चलेगा, मजे करने दो जिंदगी। वो जो बच्चा या आपका बच्चा जो सारे टाइम टीवी के आगे बैठा हुआ मजे कर रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो, लेट मी टेल यू, यस और नो? क्योंकि जब पर्पस नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन आएगा इंसान के अंदर, और यही उसकी आदतें बनेंगी। और मैं कुछ लोग कहता हूं बच्चों को ना थोड़ा
मैच्योर होने दो। बच्चों को क्यों मैच्योर होना चाहिए? मजे कब करेंगे? जो बच्चा मैच्योर होगा, जो जिंदगी को बैलेंस करना सीखेगा, वो ज्यादा मजे करेगा। ये जो बचपना होगा उसको वो ज्यादा मजे करेगा। वो अपनी जिम्मेवारी समझेगा, अपने काम टाइम पे खत्म करेगा, बाकी टाइम या तो अपनी ग्रोथ पे लगाएगा या एंजॉय करेगा। फालतू नहीं इधर उधर चक्कर या टीवी पे पड़े हुए हैं। स्टेप 2, गैजेट। जो आए थे कि सिर्फ गैजेट वाले वो सॉल्यूशन बताओ, अभी उनका भी बता देते हैं, क्योंकि मेरे पे बहुत इल्जाम लगता है मैम कि कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं देते। सारे सॉल्यूशन बता दिए, वो मंत्र बता दिए जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर फिर भी तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वाले जिनको चाहिए, सुबह उठते हुए कम से कम 30 मिनट गैजेट नहीं देना। राइट? अब किनका ये सवाल है, पर बच्चे तो सुनते ही नहीं है ना? मुझे पता है ये बहुत लोगों के सवाल होंगे, तो पर मुझे कैसे पता चला? यस, ये सेम सवाल है पेरेंट्स के, इसका आंसर भी देता हूं। खाते वक्त गैजेट नहीं, गैजेट बिफोर स्लीपिंग नहीं, चार्ज फोन आउटसाइड रूम, यूज अलार्म क्लॉक इनसाइड इंस्टेड ऑफ मोबाइल। अब ये चीज तो सुनी हुई है, इसमें क्या है? ये तो सबको पता है, तो मैंने कौन सी नई चीज बताई? नई चीज बता देता हूं आपको। अभी आप लोग जाओगे, आज से सारी चीजें कर दोगे, आज ही बच्चे को ठीक करना है, सारी बीमारी भूल जाओ। पेशेंस। जब कारगिल वॉर हुआ था, पाकिस्तान ने इतनी बड़ी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली थी, राइट? हमने एक एक कोने को वापस लिया है हमारे जवानों ने, राइट? लड़के कितनी कुर्बानियां देके। तो एक बार हम सभी जवानों के लिए जोरदार तालियां। यस, कारगिल वॉर, वंडरफुल, थैंक यू। सेम लड़ाई आपको घर पे लड़नी है। कैसे? जब इतनी बड़ी टेरिटरी चली गई, आप इकट्ठे नहीं ले सकते। सिंपल टेक्टिक्स हैं जो आपको समझना है। बच्चा हाथ से निकल गया, कल ठीक हो जाए नहीं होगा। एक एक कदम समझ के, संभल के वो लेना है। तो 5 से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, 1 या 2 से स्टार्ट करो। और उस बच्चे को मैसेज दे रहे हो आप कि हाँ, आप जो बिल्कुल जिद्दीपना कर रहे हो, ये सारे काम कर रहे हो, सुन नहीं रहे, एक्सेप्टेबल नहीं है। धीरे धीरे आदत पड़ेगी उसको, और छोटा बच्चा है तो और आसान है, राइट? नेक्स्ट, कोई भी 2 डिजिटल वो पकड़ लो, 1 या 2। वीकली रिव्यू करो, वीकली रिव्यू, हफ्ते में 1 बार। पेशेंस है तो, राइट? अगर रोज करोगे तो झगड़ा ही होगा, जो अभी करते हो आप लोग। एक क्वेश्चन पूछो बच्चे से, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? राइट? नेक्स्ट, ओके, जिसको हमसे कनेक्टेड रहना है आप ये कर सकते हो, इसको स्कैन, राइट? सोशल मीडिया पे वी पुट लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ फ्यू मोर प्रैक्टिकल स्टेप्स I'll quickly share, and then ओके, तो कुछ चीजें जो पेरेंट को दिमाग में रखने की जरूरत है। सबसे पहले देखो, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को लगता है आप लोग पेशेंट हो, मतलब बिल्कुल शांत हो? ये हाथ खड़ा करो, पेशेंटली काम कर सकते हो। एक हाथ खड़ा हुआ है, वो भी आई थिंक वो 4 साल की बच्ची है, कितनी है? और बच्चों कह रहे हो पेशेंस रखो, बच्चों कह रहे हो शांत रहो। कितने लोग शांत रहते हो? और हमारा ना 2 तरीके हैं, एक वो जो है जो फटते हैं, एक वो जो है जो फटते कहते हैं नहीं हम तो बहुत शांत रहते हैं। और फिर एक दिन जब वो ज्वालामुखी फटता है, और तब आप उसको जस्टिफाई भी कर देते हो कि ये तो करना पड़ेगा ना, इसमें क्या है, और करना पड़ेगा तो उसके फल फिर मिलेंगे, राइट? उसके फल आपको मिलेंगे। तो सिंपल सी चीज है। तो कुछ चीजें, सबसे पहले ये समझो कि आप लोग गलत चीजों पे फोकस कर रहे हो। फोकस पहले अपने पे करना है, बच्चे पे बाद में करना है। दूसरा, अपना रोल समझो, आपकी जिम्मेवारी क्या है। स्कूल वो चीजें नहीं सिखा रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
तो ये जिम्मेवारी हमारी है, या तो स्कूल सिखाए, पर स्कूल एजुकेशन सिस्टम ये काम नहीं कर रहे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन यू। तो आपका रोल है अपने बच्चे को काबिल बनाना। तीसरी चीज, अपना शांत रहना सीखो। पॉसिबल है, ये काम बहुत मुश्किल है। पेरेंट को मैं तो शांत नहीं रह सकती, ओके, तो नहीं रहोगे तो आप उसको कुरेद दे उसकी चोटों को। अगर मान लो आपको कुछ चोट है और मैं उसको हर्ट करूं, अब तो क्या होगा? वो मैंने आपको बताया, जो चोटें है ना अंदर, जो बच्चों के अंदर है, जब आप चिल्लाओगे तो क्या होगा? शांत नहीं रहता बच्चा। पेरेंट और बच्चे की बात आपस में कभी सुनो, मैं बहुत सुनता हूं, या मतलब मेरे जो कैमरे लगे हुए हैं आप सबके घर में, राइट, तो मैं देखता हूं क्या हो रहा होता है। एक बच्चा है 10 साल का और एक पेरेंट है 40 साल का। बच्चे की उम्र 10 साल, पेरेंट की उम्र बिहेवियर देख के 8 साल। कितने लोग बन जाते हो 8 साल के? राइट। कितने लोग कह सकते हो नहीं हम तो बड़े की तरह एक्ट करते हैं? अपने कनेक्शन पे काम करो, राइट। और डिसिप्लिन बच्चे को कैसे सिखाना है? स्ट्रिक्टनेस से नहीं, डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है, हमारी जिम्मेवारी है। इसके लिए 4 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। डिसिप्लिन सिखाना है, जो भी अभी का स्टेज है उसको एक्सेप्ट करो, वो रियलिटी है। आप उसको 2 दिन में, 4 दिन में, 15 दिन में शायद चेंज नहीं कर सकते। तो कैसे चेंज करोगे? जैसे मैंने आपको बताया, 5 चीजें बताई हैं, आपको 2 या 3 रूल बनाने हैं। 2 चीजें पकड़ लो, कुछ भी, सिर्फ अभी उन 2 चीजों को सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। भाई उठने के बाद 30 मिनट फोन हाथ नहीं लगेगा, और एक सोने से पहले 30 मिनट फोन हाथ, मतलब फोन को रख दोगे, ठीक है। कल मैंने बच्चों को भी बताया कि सोने से पहले 30 मिनट फोन नहीं यूज करना, सोने के बाद यूज करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। समझ गए सभी? मजाक था ये, ओके। तो 2 रूल सिंपल। अब क्या है, रूल तो हम सभी बनाते हैं। किस किसने रूल बना के ट्राई किया है और काम नहीं किया? यस, हाथ खड़ा करो। जिसने रूल ट्राई किया वो काम नहीं किया, हाथ खड़ा करो। बस 1-2 हैं, और बाकी तो किस किसने रूल बनाया है? सर, एनीवन हु ट्राइड बट इट डिडंट वर्क? ओके, तो रूल क्यों नहीं काम करते? सॉरी सर, खुद ही तोड़ देते हैं, खुद ही तोड़। रूल हमारे बदलते हैं मौसम के साथ में। ठंड आ जाती है तो कुछ और हो जाता है, गर्मी आ जाती है तो कुछ और आ जाता है, करेक्ट। ठंड और गर्मी क्या है? मम्मा का मूड। आज मूड अच्छा है, बच्चे आज मजे कर ले, और अगले दिन ठीक नहीं है, उसी चीज के लिए जोश शामत आएगी, तूफान आ जाएगा घर में। नहीं आपको कुछ याद आ गया है? कुछ बताएंगे जरा? बताइए, माइक दीजिए। क्या याद आया आपको? हमें भी पता चले। यस, बताइए, खड़े हो जाइए अगर ओके। जब मूड ठीक होता है तो बच्चे मन भर के शरारत करते हैं। हाँ, और जो कहेंगे वही आएगा। जैसे Okay. गुस्सा आया मम्मा को, बच्चों ने मुंह देखा मम्मा का, बोले आज मूड ठीक नहीं, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोलने पर भी नहीं बोल पाते। नहीं नहीं मम्मी, आप पहले खुश हो जाओ, उसके बाद बताएंगे आपको। ओके। तो थैंक यू। तो वो जो होता क्या है फिर उसके बाद? वो तो बताया नहीं आपने, वो वाला पार्ट जो मूवी का एंड जो होता है वो कैसे होता है? अरे वो लाना, जैसे कि किसी बात पे टेंशन हो गई घर में, या सुबह जैसे हम दूध गर्म करने निकल गए, दूध खराब हो गया पूरा, कैसे उसका काम आ गया हमारे ऊपर, तो बच्चे बोले मम्मी ऐसे देखा, बोले नहीं नहीं अभी तो ये गुस्से में लगी है, साफ करने के लिए नुकसान हो गया, भागो अंदर। बाद में देखते हैं उसका मूड ठीक होगा तो।
एक और चीज बताऊं जो मैं जनरली अवॉइड करता हूं, मैम विद योर परमिशन। माँ को हम क्या देखते हैं? भगवान, राइट? और रीजन भी है, हम सब अपनी माँ के गर्भ से निकले हैं और बहुत कुछ अपनी माँ को हम, प्रणाम है सत सत हर प्रणाम को, हर माँ को, राइट? पर एक ये शब्द, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है ये शब्द बोलने की, ये मदर्स के शब्द हैं जो मेरे साथ ऑनलाइन सेशन में आती हैं, ये उनके शब्द है। क्या शब्द है बता दूं? आप लोग की परमिशन है? परमिशन है? एक बार परमिशन। मदर्स के शब्द है मैम। ये मेरा चांडाल रूप आ जाता है कई बार, मैं डायन बन जाती हूं, मैं राक्षसी की तरह कई बार बिहेव करती हूं। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये वो मदर्स हैं। और आप लोग सोचिए, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उन बच्चों पे, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता है आप लोग अपने बच्चों के लिए भगवान की तरह हैं। जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा हर चीज के लिए आप पे डिपेंडेंट है, चाहे खाना हो, पीना हो, सफाई हो, उसकी सेफ्टी हो, कुछ भी हो, किस पे डिपेंडेंट है? आप पे। तो भगवान ही हुए ना आप। और सोचो आपका भगवान आपके सामने ऐसे राक्षस बन के आ जाए, क्या होगा आपका? क्या होगा जिंदगी का? और बहुत बार जब मैं बात करता हूं हंसते हैं, बट आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। ओके, गेट बैक। सॉरी, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, आई एम वेरी सॉरी, आई गॉट लिटिल इमोशनल। तो आई जस्ट वाइंड इट अप इन नेक्स्ट 1 मिनट। सिंपल रूल रखो, 2 से 3 रूल, उनको आप बदल नहीं सकते बनाने के बाद। ये नहीं आज ये कल वो, कल वो। जब एक पे चलोगे तो बच्चा समझेगा, कोई चांस नहीं है। और अगर नहीं समझ रहा, उसका वो आदत हो गया है, तो सिर्फ क्या बोलना है? बेटा सुबह उठ के फोन नहीं मिलेगा, क्या करेगा? अगर बिगड़ चुका है तो बहुत ज्यादा तूफान उठाएगा, राइट? पर 2 दिन में, 4 दिन में समझ में आ जाएगा ये चीज तो नहीं होने वाली, नहीं। तो बोलना क्या है? बेटा नहीं मिलेगा, खत्म।